हेलो किड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ सीमा शर्मा। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड से रिलेटेड केस स्टडीज़ की। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि केस स्टडीज़ क्या होती हैं, उनको कैसे स्टडी करते हैं, कैसे उसको रीड करते हैं, उनके आंसर्स कैसे देते हैं, कितने पार्ट्स में पूछी जाती है और उसमें किस किस तरीके के डिस्क्रिप्शन या डिटेल आती है, पूरा पैरा आता है, उसको स्टडी करनी होती है। तो आज का हमारा वीडियो है चैप्टर 3 से रिलेटेड। चैप्टर 3 से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज़ हैं जिसकी आपको नॉलेज हो जाएगी, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किस तरह के क्वेश्चन केस स्टडीज़ में चैप्टर 3 के लिए पूछे जाते हैं। तो आज हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी केस स्टडी है। फर्स्ट देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज़ अ कंपनी फॉर्म अंडर कंपनीज एक्ट इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड 62.72%। किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, फॉर्म किसके अंडर हुई है? कंपनीज एक्ट के अंडर फॉर्म हुई है। म्यूचुअल फंड्स एंड यूटीआई होल्ड्स 11.81% एंड रेस्ट ऑफ बाय वेरियस स्मॉल इन्वेस्टर्स लाइक इंश्योरेंस कंपनी, ट्रस्ट, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स, investors, NRIs, individuals, etc. It is a company. It runs on the business principles, give value of money to its customers and create wealth for its shareholders. तो कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस है ये? तो क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द सेक्टर इन विच द अबव कंपनी कम्स। कौन सा सेक्टर है ये, कैसे पता लगा? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है इसका नाम। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मतलब हो गया, अगर ये प्राइवेट होती तो क्या लिखा रहता? प्राइवेट लिमिटेड, पर सिर्फ लिमिटेड लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। ठीक है, तो कौन सा सेक्टर हुआ इसका? पब्लिक सेक्टर हुआ। ठीक है, कौन सा सेक्टर हुआ? पब्लिक सेक्टर हुआ। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात इसमें क्या है? गवर्नमेंट के पास कितने परसेंट है? 62.72% है। ठीक है, तो इस तरीके से। सेकेंड देखिए, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। पब्लिक सेक्टर में कौन सी कंपनी हुई? गवर्नमेंट कंपनी हुई। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसके शेयर्स का मोर देन 51% है। शेयर्स का मोर देन 51% है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में हमने देखा था कि 51% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, या दोनों पार्टली हो। तो इसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास है इसका पार्ट, मोर देन 51% है। सो दैट ये कौन सी कंपनी हुई? गवर्नमेंट कंपनी हुई। ठीक है, सेक्टर कौन सा? पब्लिक सेक्टर। कंपनी कौन सी? गवर्नमेंट कंपनी। इज़ देयर एनी मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ for government in the above company? If so, the mention such limit of shareholding. Yes, है यहाँ पे लिमिट। क्या है कि मिनिमम 51% होना चाहिए। अगर 51% से कम होता तो ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं होती, बट यहाँ पर 51% से ज़्यादा पोर्शन किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो लिमिट कितनी हो गई यहाँ पर? 51% की लिमिट हो गई। जब 51% जो है वो लिमिट है, वो गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, तभी वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन हुज नेम द शेयर्स ऑफ अबव कंपनी आर परचेज इन सच कंपनीज। इसमें शेयर्स किसके नाम से परचेज किए जाएंगे? मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट कंपनी में शेयर्स किसके नाम से परचेज होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट कंपनी में जो शेयर होल्डरशिप है वो किसके नाम से परचेज होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से। तो इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मेरिट ऑफ कंपनी हाईलाइटेड इन द अबव। कोई भी मेरिट बता दीजिए, गवर्नमेंट कंपनी की जो भी मेरिट है वो हम इसमें बता सकते हैं। तो देखिए क्या क्या आंसर हुआ। सेक्टर कौन सा हुआ? पब्लिक सेक्टर हुआ। ठीक है, कंपनी कौन सी हुई? गवर्नमेंट कंपनी हुई। यस, गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि 51% टोटल मिनिमम शेयर होल्डिंग है। ठीक है, द शेयर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कैन परचेज इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कोई भी एक आपको इंपॉर्टेंस बतानी है इसकी, या इसके बेनिफिट बताने, वो बताने। एफिशिएंट वर्किंग ऑन बिजनेस लाइन, कि ये एफिशिएंटली वर्क करते हैं। तो इस तरीके से केस स्टडीज़ का आपको आंसर देना है। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट केस स्टडी क्या है हमारी। इंडिया पोस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया पोस्ट
गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, ठीक है। इट इज़ फुल्ली मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड एंड फाइनेंस बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री, यानी मिनिस्ट्री के अंडर में ये सारे कंट्रोलिंग और इसकी फंक्शनिंग होती है। याद करो कौन सा फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर बताया था मैंने, हमारे कौन कौन से फॉर्म थे पब्लिक सेक्टर के, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो हमारा कौन सा ऐसा था फॉर्म जिसमें मिनिस्ट्री के अंडर में आता था, ठीक है। द एनुअल बजट ऑफ द मिनिस्ट्री मेक प्रोविज़न फॉर द फंड नीडेड बाय द डिपार्टमेंट, कि जो भी फंड चाहिए होता है वो कौन देता है, जो मिनिस्ट्री है वो देती है। दिस इज़ नॉट एन ऑटोनॉमियस independent institution and the ministry is answerable to the parliament for its functioning। ये अपने आप में ऑटोनॉमियस नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, ऑटोमेटिक अपना सारा फाइनेंस फंडिंग नहीं करती है। किससे करती है, मिनिस्ट्री के थ्रू। मिनिस्ट्री किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पूरा पैराग्राफ देख लिया आपने, केस देख लिया। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रखे हैं, नेम द सेक्टर अंडर विच इंडिया पोस्ट कम। इंडिया पोस्ट जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया पोस्ट, वो किसके अंडर आता है, कौन से सेक्टर के अंडर में आता है, पक्की बात पब्लिक सेक्टर के अंडर में आता है। किसके अंडर में आता है, पब्लिक सेक्टर के अंडर में आता है। नेक्स्ट देखिए, नेम द काइंड एंड कंसर्न मिनिस्ट्री ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन की कौन सा काइंड है ये, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, क्योंकि मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। कौन सी मिनिस्ट्री है, पोस्टल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये कौन सा आया, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम अंडर दिस सेक्टर, यानी इस पब्लिक सेक्टर के अंडर में और क्या क्या आते हैं। ये तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो गया इसका आंसर, तो इसके अलावा आते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो ये दो और हम यहाँ पर नेम बता सकते हैं, ठीक है, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन सेम सेक्टर। बिल्कुल, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है, मिनिस्ट्री के अंडर में है, गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट के तौर पे ये वर्क करता है। जबकि जो हमने पढ़ा था पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या था, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू फॉर्म होता है। उसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। तो आपको डिफ्रेंशिएशन करना है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में एंड पब्लिक कॉर्पोरेशंस में, यहाँ पर डिफरेंस करके बताना है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वैल्यूज डज द गवर्नमेंट कीप वाइल रनिंग दिस सेक्टर। गवर्नमेंट कौन सी वैल्यूज़ लेकर इस सेक्टर को रन करती है, सर्व करने के लिए, प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक को सर्व करने के लिए करती है, प्रॉफिट अर्निंग के पर्पज़ से नहीं करती है। सो दैट आपका इस केस स्टडी का आंसर क्या होगा, पब्लिक सेक्टर किस लिए ऑपरेट होती है, रन करने के लिए, कि सर्व करना है उसे अपनी जनरल पब्लिक को। चलिए कुछ एमसीक्यूज़ की बातें भी कर लेते हैं। केस स्टडीज़ आपने देखी, इस चैप्टर से रिलेटेड ज़्यादा केस स्टडीज़ नहीं आती हैं, एक दो टॉपिक ही हैं, जैसे डिपार्टमेंट एंड अंडरटेकिंग से रिलेटेड आ सकता है, गवर्नमेंट कंपनी, इन दो से रिलेटेड हमने बात कर ली। एक हो सकता है पब्लिक कॉर्पोरेशन से रिलेटेड, जिसमें आपको हिंट दिया जाएगा कि इसको पार्लियामेंट के एक लॉ या एक्ट के थ्रू पास किया गया है या फॉर्म किया गया है। अब बात करते हैं कुछ एमसीक्यूज़ की। देखिए फर्स्ट एमसीक्यू हमारा क्या कह रहा है, गवर्नमेंट कंपनी इज़ अ कंपनी इन विच the paid up capital held by the government is not less than 51%, ठीक है, मिनिमम कितनी है, 51% है, उससे कम नहीं हो सकती है। नेक्स्ट देखिए हमारा, सेंट्रलाइज कंट्रोल इन एमएनसी इम्प्लाइज कंट्रोल एक्सरसाइज बाय, ये आपके टॉपिक हट गया है एमएनसी वाला। अभी जो न्यू 2020 में न्यू सिलेबस आपका बताया है उसमें एमएनसीज़ को हटा दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका हम, PSEs आर ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड बाय, PSEs का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। क्या, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कौन ओन करता है, गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस किसके पास होते हैं, उसका ओनर कौन होता है, गवर्नमेंट होता है, तो इसका आंसर होगा गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिक पब्लिक सेक्टर। सिक पब्लिक सेक्टर का मतलब ऐसी यूनिट्स जो कंटिन्यू लॉस में जा रही है और उनके प्रॉपरली रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत महसूस हो रही है, वो अपनी कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रही है। तो ऐसी सिक पब्लिक यूनिट ही पब्लिक सेक्टर ही हैं, और इन पब्लिक सेक्टर को वापस रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन सा बोर्ड है,
बोर्ड, BIFR। इसके बारे में आपको मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर कि BIFR प्राइवेटाइजेशन के लिए अपने पुरानी सिक यूनिट्स को क्या कर देती है, रिकन्स्ट्रक्ट करती है और उसको किसे दे देती है, प्राइवेट सेक्टर को दे देती है। नेक्स्ट देखिए अपना MCQ, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSEs इम्प्लाइज, यानी PSE पब्लिक सेक्टर यूनिट का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। मैंने आपको बताया था डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स टू प्राइवेट सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट की इक्विटी को किसे सेल कर देना, प्राइवेट को सेल कर देना। इस टर्म को ही हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये टर्म है जिसके थ्रू गवर्नमेंट सेक्टर से ओनरशिप किसके पास चल जाती है, प्राइवेट सेक्टर के पास चल जाती है। और ये किसे प्रमोट करता है, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करता है। तो इस तरीके से आज आपके पास क्वेश्चन बिजनेस एनवायरनमेंट, तो ये आपका चैप्टर है पब्लिक प्राइवेट जो एंटरप्राइजेज़ है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो हमने इसमें बात करी आज कौन कौन से टाइप के केस स्टडीज़ हो सकते हैं और कौन कौन से टाइप के MCQs हो सकते हैं। होप करती हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप ईज़िली कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।